नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिसर अध्ययन 2 का 8वां पाठ अस्थायी जीवन का प्रारंभ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पाठ में हमने 7वें में देखा आवास से लेकर गांव और बस्ती तक, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से मानव की उत्पत्ति होती है और मानव किस धीरे धीरे उन्नति करता गया, विकास करता गया। हमने देखा कि बुद्धि जो शक्तिमान मानव था वह गुफाओं में रहता था। उस समय यूरोप में जो जलवायु थी अति शीत होने के कारण वह अलाव जलाकर अपना जीवन यापन करते थे और जो पशु पक्षी जो पशु थे उनके चमड़ों को अंदर जो गुफा के अंदर जो अंदर का भाग था आवरण लगाकर वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन मध्याश्मय युगीन के जो बुद्धिमान मानव थे उस समय पर्यावरण में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और गर्म वातावरण के कारण वे अपना जीवन बस्ती बनाकर रहने लगे और कृषि का प्रारंभ किया। इस तरह से मानव का जो जीवन था वह धीरे धीरे अस्थायी हो गया कृषि के कारण। तो यह जो पाठ है हमारा पाठ 8वां परिसर अध्ययन 2 का अस्थायी जीवन का प्रारंभ है। अब मानव किस तरह से एक जगह पर बस्ती बनाकर निवास करने लगा, इसका मुख्य कारण क्या था, आज हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानव किस तरह से पशुपालन प्रारंभ किया, कृषि किस तरह से मानव जो था वह खेती करता था, किस तरह से एक दूसरे से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है बच्चों पशुपालन, कि मानव किस तरह से पशुपालन करना प्रारंभ किया। अभी मानव का जीवन कैसा था, अस्थायी था। वह जंगलों के कंदमूल फल फूल पर निर्भर करता था, उसी से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जैसे ही मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया उनका जीवन उन्नति और विकास करने लगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पशुपालन। यहाँ पे पहला टॉपिक दिया है पशुपालन। तो पशुपालन करने की जो प्रक्रिया है मनुष्य का वह कैसा है, किस तरह से मनुष्य सबसे पहले पशुपालन करना प्रारंभ किया। तो उसकी भी 3 प्रक्रिया है, 3 चरण होते हैं पशुपालन करने के मानव के। तो जो मानव थे सबसे पहले जंगली पशुओं को बंदी बनाता था। पहला चरण उनका यही था कि जंगल के जितने भी जानवर थे, जैसे कि हमने इसके पिछले पाठ में अध्ययन किया कि जो बुद्धिमान मानव थे, जो मध्ययुग के जो मानव थे, वो सबसे पहले कुत्ता मतलब कुत्ता पालते थे शिकार करने के लिए। अगर आपसे ऐसे प्रश्न आता है कि सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पाला, तो कुत्ता इसका उत्तर आएगा। तो जो मानव है सबसे पहले जंगल के पशुओं को बंदी बना लेते थे, उसको बांध लेते थे। फिर दूसरे चरण में क्या करते थे, उन सभी पशुओं को, जंगली पशुओं को वे अपने साथ रहने की आदत डालते थे। जैसे अभी जंगल से हम कोई भी पशु, कोई भी जानवर को पकड़ के लाएंगे तो वो हिंसा प्रवृत्ति के होते हैं, वो हमें मार भी सकते हैं। तो उनके अंदर ये सब गुण नहीं होता था कि मानव के साथ समायोजन कर ले। तो जो मानव थे सबसे पहले जंगल के पशुओं को पकड़ते थे, उसे बंदी बनाते थे और अपने साथ रहने की उन्हें आदत डालते थे। फिर धीरे धीरे उसके बाद वो क्या करने लगे, उससे वो लाभ कमाने लगे। जैसे कि बकरी है दूध निकालना, बैल है उससे खेती करने का काम करने लगे, भेड़ है उसका बाल निकालने लगे। तो इस सबसे वो लाभ प्राप्त करते थे। जब यह तीसरा उद्देश्य मनुष्य साध्य कर लेता है तब वह उसे हम क्या कहते हैं, पशुपालन। ये तीनों चरण होते हैं पशुपालन करने की। ये तीनों चरण यदि मनुष्य साध्य कर लेता है, पूरा उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो उसे ही हम पशुपालन कहते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा है पशुपालन, वन्य पशुओं को पकड़कर बंदी बनाना। यह पहला उसका चरण है कि वन्य पशुओं को वह पकड़कर क्या करता था, बंदी बनाता था, मतलब उसको बांध लेता था। फिर उनमें मनुष्य के साथ रहने की आदत डालता था, मतलब उसको समायोजन करना सिखाता था। जैसे आज देखोगे सबके घर में कुत्ते पाले जाते हैं। अभी हमें जो कुत्ता हमें नहीं पहचानता है वो हम पे भूखने लगता है, क्या वो मालिक पर भूखता है? नहीं, क्योंकि उसे वो आदत हो जाता है मालिक के साथ रहने की। तो इसी तरह से जब पहले जो मनुष्य थे वो जंगल से पकड़ के लाते थे तो उनको हमारे साथ रहने की आदत नहीं था, इसलिए उनको भी धीरे धीरे उनके में वो मनुष्य आदत डाले कि उनको क्या करना है, मानव के साथ कैसे रहा जाता है। फिर तीसरा है अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करने की प्रक्रिया हो। अब उनसे हम लाभ प्राप्त करते थे। किस तरह के लाभ, जैसे कि कुत्ता है
उनका जो मानव थे उनका शिकार करने के लिए उपयोग करते थे। जो बैल है उनका उपयोग किस लिए करते थे? खेती करने के लिए करते थे। भेड़ बकरी से वो दूध निकालते थे, भेड़ के बाल बेचते थे वो निकाल के। इस तरह से वो अपना इन सभी जंगली पशुओं से वो क्या करते थे? लाभ कमाते थे। और इसे ही क्या कहते हैं? पशु। इस करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट बच्चों, मध्याह्न युगीन मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। हमने इसके पिछले पाठ में पढ़ लिया है कि जो मध्याह्न युग के बुद्धिमान मानव थे वह सबसे पहले किसे पालतू बनाए थे? कुत्ते को, शिकार करने के उद्देश्य से। इसके बाद भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस जैसे प्राणियों को उन्होंने पालतू बनाया। आप देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है कि किस तरह से मानव गाय बैल को अपने साथ रहने की आदत डालता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए यह दो चित्र दिया गया है। अब दोनों चित्र में क्या फर्क दिखाई दे रहा है बच्चों? ध्यान दीजिए, यह वर्तमान समय का बैल है जिससे आप परिचित हो। जिस से हम आज खेती करते हैं वर्तमान युग में, वह यह बैल होता है। लेकिन इस बैल में देखिए कैसा लग रहा है, यह काल्पनिक चित्र है बैल का, उस समय के जंगली जानवर। अभी देखो यह देखने से हमें क्या लगता है? यह हिंसक प्रवृत्ति का है। ऐसा लगता है कि डर लगता है कि किसी को मार देगा। तो मतलब यह जो है, जो मानव है, इसको बंदी बनाकर इसे अपने साथ रहने योग्य बनाता है। इस तरह से जो वर्तमान समय में हम बैल देखते हैं इस तरह का होता है। जो हमारे पूर्वज, बैलों का जो पूर्वज है इस तरह का दिखता था, जंगल में रहने वाला। तो इस तरह से जो मानव है इस बैल को बंदी बनाते थे और उसे अपने साथ रहने की आदत डालते थे। फिर उनसे दूध जैसे पदार्थ प्राप्त करना और परिश्रम का कार्य करवाते थे, जैसे खेती का काम हुआ। तो अब इसी तरह से आप अगला देखिए बच्चों, कृषि का प्रारंभ। अब कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व इसके जो प्रमाण है इराक और इजराइल में मिले हैं। खेती का जो प्रमाण है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो खेती का जो करने का श्रेय होता है वह स्त्रियों पर जाता है। सबसे पहले खेती करना स्त्रियां ही प्रारंभ की होगी। तो इस तरह से जो स्त्रियां थी खेती किस पद्धति से करती थी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, खेती की शुरुआत करने का श्रेय स्त्रियों को जाता है। सबसे पहले खेती कौन क्या है? स्त्रियों। अब बुआई के लिए नुकीले डंडे के बीचों बीच छिद्र युक्त पत्थर बिठाए जाते हैं। जैसे कि आज हम बुआई किस तरह से करते हैं, आज हमारे वर्तमान युग में हम ट्रैक्टर से खेती का कार्य पूरा करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जब ट्रैक्टर नहीं था तो औरतें किस तरह से बुआई का कार्य करती हैं? वह छिद्र युक्त एक डंडे का, नुकीले डंडे का उपयोग करती थी। उस नुकीले डंडे को वो जमीन में खोदती थी और उसमें फिर बीज डालती थी, फिर वो खेती करती थी। लेकिन ये इतना भारी भरकम था कि उसको हम जमीन के अंदर अधिक गहराइयों तक डालना संभव नहीं था स्त्रियों के लिए। तब उन्होंने क्या किया कि इस डंडे में एक छिद्रनुमा पत्थर का गोलाकार टुकड़ा लगाया, जिसकी वजह से वो पैर की सहायता से और हाथ की सहायता से उसको जमीन के अंदर अधिक गहराइयों तक खोदकर उसमें बीज बो सके। आप देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, जिसे आप ध्यान से देखिए। औरतें किस तरह से खेती करती थी। जब यह नुकीले डंडों में यह पत्थर नहीं लगाया गया था तब इसे अंदर गहराई तक डालना संभव नहीं था। इसलिए इसको और सरल बनाने के लिए यहाँ पर छिद्र नुमा पत्थर के टुकड़े लगाए गए, जिसकी सहायता से इस तरह से औरतें खेती करती थी और उसे सरल होता था खेती करना। तो पैरों की सहायता से और हाथ की सहायता से ये जमीन को खोदकर उसमें बीज बोती थी। इस तरह से औरतें, जो स्त्रियां थी, वह खेती प्रारंभ की। के लिए नुकीले डंडे के बीचों बीच छिद्र युक्त पत्थर बिठाए जाते हैं। क्यों छिद्र युक्त पत्थर बिठाए जाते हैं बीचों बीच? क्योंकि उसे और अधिक गहराइयों तक हम खोद सकें। फिर अगला है, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले हलों से जुताई करने से उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे कि हमने देखा पशुपालन में कि जो मनुष्य थे वह गाय, बैल, भेड़, बकरी का पालन करने लगे। अब उन बैल का उपयोग वो किस लिए करते थे? खेती के कार्य के लिए करते थे। तो जब हम पशुओं की मतलब बैल की सहायता से खेती करने लगे तो उत्पादन में वृद्धि हुआ और जो अनाज पैदा हुई वो भी बहुत अधिक हुआ। इतना हुआ कि उन लोग
साल भर संचय करके अपने पास रख सकते थे। जब हाथों की सहायता से करते थे तो अनाज का उत्पादन कम होता था, लेकिन जब वो बैल का उपयोग करके करते थे तो उत्पादन में भी वृद्धि होती थी। तो यही कारण है कि हलों से जुताई करने से उत्पादन में वृद्धि हुई और खेती लोगों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बन गया। और यही से मनुष्य स्थिर हो गया, बस्ती बनाकर रहने लगा और धीरे धीरे समुदाय में रहने लगा और गांव का निर्माण हुआ। इस तरह से क्या हुआ, इसका जीवन निर्वाह का प्रमुख कारण क्या बना, खेती। मतलब ये खेती से जो अनाज पैदा होती थी उसी से ही वो अपना जीवन यापन करने लगे, उसी का व्यापार करने लगे, उसी से अब उनको अधिक समय मिलने लगा। जैसे खेती से उत्पादन अधिक जब पैदा होने लगा तो औरतों को समय मिलने लगा और इस समय का वो सदुपयोग करने लगे विभिन्न कामों के लिए। अब देखो यहाँ पे दो जो पैराग्राफ दिए गए हैं बच्चों, पशुपालन और कृषि का प्रारंभ, इससे आपको इस 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है पशुपालन किसे कहते हैं। देखो बच्चों, पशुपालन किसे कहते हैं, पशुपालन करने की जो 3 प्रक्रिया है उस पर उसी को हमें उत्तर लिखना है। पशुपालन किसे कहते हैं। सबसे पहले मानव ने क्या किया, पशु को बंदी बनाया, जंगली पशु को बंदी बनाया, फिर उसे मानव के साथ रहने की आदत डाला, फिर उसके पास उसकी तीसरा जो चरण है उससे लाभ कमाने लगे, उससे उनको लाभ होने लगा। जब यह तीसरा उद्देश्य मनुष्य साध्य कर लेता है तो उसे ही पशुपालन कहते हैं। इसका उत्तर ये होगा। इसका उत्तर आपको लिखना है अपने ईवीएस की नोटबुक में। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से पालतू प्राणी मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। मानव जो पालतू प्राणी पालते थे कौन कौन से, हमने देखा भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल, गाय। अब ये सब जितने भी पालतू जानवर है, पशु हैं, वह मनुष्य के लिए क्या है, उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कुत्ते का उपयोग मनुष्य किस लिए करता है, शिकार करने के लिए, गाय का वो दूध निकालने के लिए, बकरी का भी वो दूध निकालने के लिए, भेड़ का उपयोग वो किस लिए करते थे, पाल निकालने के लिए। इसलिए ये सभी पशु मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इसका उत्तर ये आएगा। अब तीसरा प्रश्न है, मानव की कृषि उत्पादन में कब वृद्धि हुई। अभी मैं बताई कि मानव ने जब कृषि करना प्रारंभ किया तो कब वृद्धि हुई उसके अनाज उत्पादन में। जब मानव कृषि का, खेती का कार्य करने के लिए बैल का उपयोग करने लगा, बैल की सहायता से वह जोताई काम करने लगा, तब उत्पादन में वृद्धि होने लगी। इसका उत्तर होगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको किसमें लिखना है, परिसर अध्ययन 2 की नोटबुक में लिखना है। अब देखिए बच्चों, अगला तीसरा जो है विविध व्यवसाय। विविध व्यवसाय क्या है, तो देखो जब कृषि करना मनुष्य शुरू कर दिए तो उनका जीवन स्थिर हो गया, उन्हें दूर दूर भटकने की जरूरत नहीं रह गई। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि मनुष्य कंद फल फूल इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जंगल जंगल भटकते थे अपने जीवन यापन करने के लिए, लेकिन जब मनुष्य खेती करना प्रारंभ किया, कृषि कार्य आरंभ कर दिया और कृषि कार्य में जब वो बैलों का उपयोग करते थे तो अनाज का उत्पादन अधिक होता था और इसलिए उनका जीवन जो है वह स्थिर हो गया। वह एक ही जगह पर रहने लगे, बस्ती बनाकर समूह में रहने लगे, एक दूसरे के साथ एक व्यवस्था उत्पन्न हुई, सामाजिक व्यवस्था। तो जो यहाँ पे विविध व्यवसाय तभी से आरंभ हुआ क्योंकि जो स्त्रियां थी उनको अधिक समय मिलने लगा, उत्पादन अधिक होने लगा, तो उन्हें खेती करने साल भर खेती करने की आवश्यकता नहीं हुई और जो उनको समय मिलता था वह अपने कल्पना शक्ति के आधार पर नए नए कौशलों का विकास करती थी। जैसे मिट्टी के घड़े बनाना, गले के मनके बनाना। अभी आप देखे होंगे पहले के ज़माने में जो गले में लोग पहनते हैं वो सीप, समुद्र के जो सीप होते थे उनसे ही गले का हार बनाया जाता था। तो इस तरह के जो काम होते थे वो स्त्रियां करने लगी और अलग अलग व्यवसाय धीरे धीरे अलग अलग कौशलों से निर्मित जो कला है, जो व्यवसाय है, वह धीरे धीरे बढ़ने लगा कृषि के कारण। देखो यहाँ पे लिखा है, कृषि के कारण स्थिर हुए मानव जीवन को नवीन बातों की खोज करके स्वयं की कल्पना शक्ति के आधार पर नए कौशलों को विकसित करने हेतु पर्याप्त समय मिलने लगा। जो मानव है उनको कृषि का जब प्रारंभ हुआ तो उनको अधिक से अधिक समय मिलने लगा और इस समय का उपयोग वो क्या करने लगे, विभिन्न कौशलों के निर्माण में, कल्पना शक्ति के अपने आधार पर, अपनी सोच के आधार पर। अब अगला पॉइंट है, कौशल प्राप्त लोग कौशलों पर आधारित काम करने लगे। जिनके पास कला है, जैसे कि कोई मिट्टी का घड़ा बनाता था, कोई गले के मनके बनाता था, तो जो इनके पास कला था वह अधिकांश इस कला का प्रयोग, इस कौशल का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं बनाने में लगने लगे। अब इससे ही मिट्टी के बर्तन,
बनाने वाले कारीगर निर्मित हुए। जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसमें निपुण थे, उसमें उस कौशल को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर बने। फिर अगला है चौथा, ऐसा माना जाता है कि नवाश्मयुगीन कालखंड के मिट्टी के बर्तन की वस्तुएं परिवार की स्त्रियों ने अपने हाथों से बनाई हुई होगी। ऐसा यह अनुमान लगाया जाता है कि नवाश्मयुग के जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए गए, जो भी मनके बनाए गए, वह परिवार की कौन बनाई होगी? स्त्रियां ही बनाई होगी। इस तरह से विभिन्न व्यवसायों का निर्माण हुआ। अब अगला पॉइंट है व्यापार तथा विनिमय। विनिमय यानी लेन देन। व्यापार मतलब जो हम करते हैं किसी धन कमाने की दृष्टि से, जो हम लाभ कमाने की दृष्टि से जो काम करते हैं। विनिमय मतलब लेन देन। कैसे प्रारंभ हुआ? जैसे कि अगर हमें खेती का कार्य हम शुरू कर दिए तो खेती के कार्य करने के लिए हमें औजारों की आवश्यकता होगी। अब यह औजार कौन बनाएगा? उसके जो कारीगर होते हैं वो उनको हम बुलाते हैं। जो कारीगर होते हैं वो खेती के औजार बनाते हैं। अब उनको उनके परिश्रम के बदले में हम क्या देंगे उन्हें? हमारे पास उस समय रुपया पैसा तो था नहीं, तो उनके परिश्रम के बदले हम उन्हें अनाज देते थे, क्योंकि हम कृषि करना जान गए थे और उत्पादन में भी वृद्धि हुआ था, इसलिए हम उनके परिश्रम के बदले अनाज करते थे। इस तरह से लेन देन जो विनिमय की पद्धति है वह प्रारंभ हुई। अभी देखो आज हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं खेती के लिए, तो क्या ट्रैक्टर खराब नहीं होता है? खराब होता है। तो उसको बनाने के लिए जो हम कारीगर को बुलाते हैं, जो इंजीनियर को बुलाते हैं, अब हम उनको परिश्रम के बदले में क्या देते हैं? रुपया पैसा देते हैं। लेकिन तब रुपया पैसा अधिक नहीं था, जिसकी वजह से हम उनको परिश्रम के बदले में अनाज देते थे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कृषि के औजार बनाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिए किसानों को कुशल व्यवसायियों की आवश्यकता थी। कुशल मतलब जो उसमें निपुण हो, औजार बनाने में जो उसका दुरुस्त कर सके, ऐसे कुशल कारीगरों की आवश्यकता थी। व्यवसायियों को उनके काम के बदले में अनाज अथवा वस्तुएं दी जाती थी। अभी देखो जो व्यवसायी हम बुलाते थे, जो कारीगर को बुलाते थे, अब उनके परिश्रम के बदले हम क्या देते थे? अनाज देते थे, या हमारे पास जो भी वस्तुएं थी उन्हें दे देते थे। जैसे कि मैं काम क्या कर रहे हैं, जो उस समय की जो स्त्रियां थी क्या काम करती थी? मनके बनाने का काम करती थी, मटका बनाने का काम करती थी, जो मिट्टी के घड़े। तो हम उनको परिश्रम के बदले मटका भी, मिट्टी के घड़ा भी दे सकते हैं, मनके भी दे सकते हैं और अनाज भी दे सकते हैं। इस तरह से हम जो व्यवसाय था उसकी जो लेन देन की प्रक्रिया थी हम करने लगे धीरे धीरे। फिर तीसरा पॉइंट है व्यवसायी भी कच्चे माल का मूल्य अनाज के रूप में अदा करते थे। जैसे कि कोई भी हमें वस्तु बनानी है तो उसके लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे घड़ा बनाना है तो उसके लिए हमें मिट्टी तो चाहिए घड़ा बनाने के लिए। तो यह मिट्टी हम जो कच्चा माल है उसके बदले में भी हम उस व्यक्ति को हम क्या देने लगे? अनाज देने लगे। कच्चे माल की भी कीमत को देने लगे। यहाँ पे अनाज के रूप में वो सब हम अदा करने लगे। फिर इस तरह से नमक के व्यापार के कारण नवाश्मयुग के व्यापार के विस्तार में सहायता हुई। अब देखो नमक जो है मनुष्य की अति आवश्यक जरूरतें होती है। तो नमक का व्यापार उस समय जो लोग नमक का काम करते थे तो नमक का व्यापार भी प्रारंभ हुआ। जो नमक का काम करते थे वह नमक को देकर अनाज लेते थे, जो अनाज जिनके पास था वो नमक को लेकर अनाज देते थे। इस तरह से विनिमय की प्रक्रिया उस समय शुरू हुई। अब ये दो टॉपिक पर आधारित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। कौन कौन से? व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में क्या दिया जाता था? अभी जैसे कि मैं बताई व्यवसायी जो होते हैं जब वो काम करने आते थे हमारे पास तो उसके बदले में हम उन्हें क्या देते थे? क्या देते थे? अनाज देते थे। जो हमारे पास जो भी वस्तुएं थी वो हम उन्हें देकर उनसे काम करवाते थे। अब दूसरा है नवाश्मयुग में कौन कौन से कारीगर बने? कौन कौन से कारीगर बने? एक तो जो कृषि के औजार बनाने वाले जो कारीगर हैं वो निर्माण हुए। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मनके बनाने वाले जैसे कारीगर का निर्माण नवाश्मयुगीन कालखंड में हुआ। तो देखो बच्चों आज हमने क्या क्या अध्ययन किया कि पशुपालन किसे कहते हैं, खेती कैसे प्रारंभ हुई, और इसके बाद है विविध व्यवसाय कौन कौन से व्यवसाय प्रारंभ हुए, फिर व्यवसाय, व्यापार तथा विनिमय। इन 4 महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किए। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं आज के
अध्यापन जो यहाँ पे लिखा गया, जो पॉइंट के आधार पर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको EVS 2 की नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। लिख करके शुक्रवार और शनिवार को आपको ग्रुप में भेजना है। अगले जो इस पाठ के भाग 2 है, उसमें हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।